हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे थर्ड पॉइंट, जो कि हम फर्स्ट और सेकंड पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कोलबर्ग थ्योरी में कि मोरल डायलेमा क्या होता है और मॉरल रीजनिंग क्या होती है। आज हम देखेंगे हिंज डायलेमा क्या होता है। तो सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन आता है कि हिंज डायलेमा किसने दिया। तो हिंज डायलेमा दिया कोलबर्ग ने मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी में। हम देखते हैं हिंज डायलेमा क्या है। हम आपने डायलेमा देखा, दुविधा में होना कि ये काम करूं या फिर ना करूं, यस और नो, ये हमने देखा डायलेमा होती है। किसी भी कार्य को करने के लिए दुविधा में फंसना, उस चीज़ को हम डायलेमा बोलते हैं। अब ये हिंज डायलेमा क्या है? तो ये हिंज डायलेमा जो है क्या होता है, एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया कोहलबर्ग ने। उन्होंने जो है डिफरेंट एज के पर्सनस को जो है, डिफरेंट एज के चिल्ड्रंस को जो है एक सिचुएशन प्रोवाइड की, और सिचुएशन क्या थी, उसी सिचुएशन को जो है हिंज डायलेमा एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। तो हम देखते हैं इसमें क्या किया गया था। हिंज जो है कोलबर्ग ने बताया एक मेल है, क्या है, मेल है, उसकी वाइफ है, क्या है, उसकी वाइफ है। जो हिंज की, ये कौन है, ये भाई साहब हैं हिंज हमारे, और ये है उनकी वाइफ। ओके, तो इसमें सिचुएशन दी गई कि इनकी वाइफ को जो है सडनली ये जो है बीमार पड़ जाती हैं। क्या पड़ जाती हैं? बीमार पड़ जाती हैं। ये सडनली जो है बीमार पड़ जाती हैं, और हिंज भाई साहब जो हैं वो जो है सैड हो जाते हैं, क्योंकि जो ये बीमारी होती है इनकी, ये कैसी डिजीज़ होती है, ये डेडली डिजीज़ होती है, कि इस डिजीज़ में 99% चांसेस होते हैं। डॉक्टर ने बताया कि इस डिजीज़ में 99% चांसेस होते हैं कि जो पेशेंट होते हैं वो मर जाते हैं एंड में जो है जाके। तो हिंज भाई साहब जो डायलेमा में फंस गए कि अब क्या करें। फिर वो जो डॉक्टर होते हैं वो उसको बताते हैं कि जो मेडिसिन है वो यहाँ पे इस एरिया में नहीं मिलती है, वो किसी किसी केमिस्ट के पास मिलती है, कि हज़ारों में कोई एक केमिस्ट ऐसा होगा जिसके पास वो दवा मिल सकती है। बाकी कोई चांसेस नहीं है कि आपको वो दवाई मिल जाए जिससे आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक हो जाए। वो हर एक जगह ट्राई करता है, डिफरेंट केमिस्ट शॉप पे जाता है, उसको कहीं नहीं मिलती है। लेकिन एंड में जो है उसको एक केमिस्ट शॉप मिल जाती है। क्या मिलती है? एक शॉप मिल जाती है जिस पे जो है इस बीमारी की जो है इस केमिस्ट के पास दवाई होती है। वो सबसे पहले जो है सभ्य तरीके से हिंज जो भाई साहब होते हैं वो इस शॉप पे जाते हैं, पूछते हैं कि आप, मेरे को ये दवाई चाहिए, आपके पास है? वो बोलता है कि हाँ है मेरे पास, लेकिन इसके प्राइस जो है बहुत ही ज़्यादा हाई हैं, और ये जो हाई सोसाइटी के पीपल होते हैं वो ही खरीद पाते हैं। फिर वो पूछते हैं कि ठीक है खरीद पाते होंगे, लेकिन आप इसका जो है रेट बताइए कितना हो सकता है। तो हम फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं कि उन्होंने बताया कि 1 लाख जो है इस पूरी इसके ट्रीटमेंट के लिए जो है आपको 1 लाख लगेंगे मेडिसिन के लिए। फिर वो बोलता है कि मेरे पास इतने तो नहीं है, मैं आपको जो है इसका हाफ दे दूंगा, मेरे पास जो है 50 के हैं। कितने हैं? 50 के हैं, और 50 के जो है मैं आपको बाद में दे दूंगा, 50,000 अभी दे देता हूँ, 50,000 बाद में दे दूंगा। लेकिन वो केमिस्ट वाला मानता नहीं है, वो बोलता है कि नहीं, मेरे को तो जो है पूरे 1 लाख चाहिए तभी आपको दवाई मिलेगी। फिर वो क्या, उसकी मोरालिटी बोलती है ठीक है भाई 50 के नहीं है, 2-3 दिन जो है रिश्तेदारों के पास जाते हैं, अपने रिलेटिव्स के पास जाता है, कलेक्ट कर लूँगा, उसके बाद फिर से आ जाऊँगा और फिर ले जाऊँगा दवाई को। तो वो रिश्तेदारों, अब उसके रिश्तेदार भी ऐसे निकलते हैं, एग्जाम्पल के लिए लेके चलते हैं, वो जो है सिर्फ कलेक्शन से जो है उसके पास 50 के तो होते हैं, वो 30 के और जोड़ लेता है। 3 रिलेटिव होते हैं जो कि 10-10 उसको दे देते हैं, लेकिन अब भी उसके पास कितना अमाउंट हुआ? 80,000 ही हुआ। वो भटकता रहता है इधर से उधर, उधर से उधर, लेकिन उसके जो है पूरे 1 लाख नहीं हो पाते हैं। लेकिन अंत में जो है उसकी मोरालिटी क्या बोलती है, उसकी अंतरात्मा बोलती है कि भैया मेरे को तो अभी, मैंने तो पूरा जो है अच्छे से करके देख लिया है, अब कलेक्शन नहीं हो पा रहा है, लेकिन वाइफ तो ज़रूरी है, वाइफ तो जो है ज़िंदगी भर जो है उनको तो बचाना ज़रूरी है। तो वो उनकी मोरालिटी लास्ट में जो है वो दुविधा में होता है कि अब मैं क्या करूं, मेरे पास 80,000 है, 1 लाख तो है नहीं, तो मैं दवाई कैसे लूं। तो उस टाइम पे वो किस में होता है? दुविधा में होते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर वो खुद डिसाइड करता है कि रात को जैसे ही केमिस्ट जाएगा शॉप से, मैं उसकी दुकान में घुसूंगा, चोरी करूंगा और वहाँ से जो है दवाई लेके जाऊंगा और अपनी वाइफ को बचा लूँगा। ऐसा
वो क्यों बोलता है, उसने रीजनिंग दी, उसने ये ऑप्शन क्यों चूज किया चोरी वाला कि मेरी वाइफ की ज़िंदगी ज़रूरी है, इसलिए जो है उसने ये डायलेमा से निकल के इस ऑप्शन को चूज़ कर लिया और वो रात को आता है और चोरी करके जो है लेके चला जाता है और उसकी वाइफ जो है ठीक हो जाती है। तो अब आप अपने अकॉर्डिंग बताइए कि हिंज ने जो है ये गलत किया या सही किया। तो आप अगर कोई भी रीज़न बोलते हैं उस चीज़ को हम मॉरल रीजनिंग बोलते हैं कि आपने मॉरल रीजनिंग दी है, किसी भी काम को करने के पीछे आपका क्या कारण है, तो इसी चीज़ को बोलते हैं हिंज डायलेमा। तो ये हमने देखा व्हाट इज़ हिंज डायलेमा और इसमें हिंज ने क्या क्या किया, कैसे कैसे जो है मॉरलिटी की, और इसी के बेसिस पे जो है फर्दर लेवल्स दिए गए मॉरलिटी के। तब इस एक्सपेरिमेंट के बाद जो है एक बच्चे को डिफरेंट चिल्ड्रन से जो क्वेश्चंस पूछे गए, जब किसी बच्चे से क्वेश्चन पूछा गया कि हिंज ने सही किया गलत किया, तो छोटा बच्चा जवाब देगा कि नहीं, चोरी करना गलत है और ऐसा मम्मी पापा ने बोला है तो ये बिल्कुल गलत है। फिर आप मॉरलिटी जो है और उनसे बड़े आयु के बच्चों से पूछते हैं तो वो बोलते हैं नहीं, ये सोसाइटी के अकॉर्डिंग चोरी करना बिल्कुल गलत है और ये हिंज ने ठीक नहीं किया। लेकिन जब फर्दर हायर मॉरलिटी के पर्सन मिलते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं 18 वर्ष की आयु से ऊपर जो पीपल होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनसे पूछा गया तो उन्होंने बोला कि हमारा मानना ये है कि चोरी करना जो है आपको इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग चोरी करना गलत नहीं है। हम नहीं बोलते हैं कि चोरी करना गलत ठीक है, लेकिन इस सिचुएशन में चोरी करना बिल्कुल ठीक है क्योंकि जान बचानी ज़रूरी थी। तो ये होती है डिफरेंट लेवल्स ऑफ मॉरलिटी जो कि हिंज डायलेमा के एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे फर्दर दी गई हैं। उनको जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अगर आपके स्टिल कोई डाउट है तो आप उनको कमेंट सेक्शन में जो है नीचे लिख सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस